नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल मधुरवाणी पर। आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं महाशिवरात्रि के बारे में, जो कि मार्च महीने में पड़ रही है। दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में महाशिवरात्रि से संबंधित संपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि का सही तारीख और सही समय कौन सा है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हर एक तक पहुंचाएं। दोस्तों, हम इस वीडियो में मधुरवाणी चैनल के माध्यम से यह भी बताएंगे कि शिवरात्रि के दिन कौन सा उपाय करने से आप रातों रात मालामाल बन सकते हैं। दोस्तों, मानकर चलिए कि अगर आप मधुरवाणी चैनल के इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जीवन बदल सकता है। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बारी बारी सब कुछ जान लेते हैं कि शिवरात्रि के दिन क्या खा लेना है, जिससे हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो और हमें धन की प्राप्ति हो। चलिए जान लेते हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव का प्रमुख पर्व और भारतीयों का एक मुख्य त्योहार है। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को यह त्योहार मनाया जाता है। यह माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से शुरू हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन सृष्टि का आरंभ, जो महादेव का अग्निलिंग, जो भगवान शिव का विशालकाय स्वरूप है, के उदय से हुआ था। इसी दिन भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है और यह पूजा व्रत के दौरान की जाती है। एक साल में 12 शिवरात्रि में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। महाशिवरात्रि भारत के सहित पूरे देश में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि कब रहेगी? महाशिवरात्रि वर्ष 2024 में होली के पहले फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। सावन महीने में शिवरात्रि और फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव की विशेष पूजा और आराधना होती है और भगवान भोलेनाथ की विशेष अभिषेक होती है। अत्यधिक मत के अनुसार भगवान शिव जी की पूजा आराधना निश्चित काल में की जाती है। 8 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को है महाशिवरात्रि। 8 मार्च 2024 को रात्रि 9:17 से 9 मार्च शाम 6:17 तक है। इन दोनों तिथियां में कब है महाशिवरात्रि? महाशिवरात्रि की पूजा रात में की जाती है और वह भी निश्चित समय में। इसलिए 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। रात का 8वां मुहूर्त निश्चित कल कहलाता है। पूजा के शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:56 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:17 तक। गोथौली मुहूर्त 6:23 से 6:48 तक। शायहन संध्या शाम 6:25 से 7:29 तक। अमृतकाल रात्रि 10:43 से 12:08 तक। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:38 से 10:41 तक। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 12:56 तक। आखिर क्यों मनाते हैं महाशिवरात्रि का पर्व? फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशामादिदेवो महानिशि ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास के कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। माना जाता है कि सृष्टि के शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में ब्रह्मा से रुद्र रूप में अवतरण हुए थे। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इसे महाशिवरात्रि या जलरात्रि भी कहा गया है। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका, वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था, तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों के पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। उस समय शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी।
इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। दोस्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे मधुर वाणी चैनल एक छोटा सा अनुरोध करना चाहेगा कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें, जिससे कि हम आपको विशेष रूप से उपाय बता सकें। चलिए आगे जानते हैं। दोस्तों, वीडियो बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि हम अंत में जो उपाय आपको बताएंगे वह आपकी जीवन बदल सकता है। इस वीडियो का एक भी भाग आप मिस मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। मृगी का दिन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वह फटने को हुई तो एक रिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनी स्वर में बोला, हे परधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है, तो तुम मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है, तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियों जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सब परिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वहां उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी गिलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मार कर शिकारी में अपने कठोर हृदय को सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। इस अवसर पर भगवान शिव का अभिषेक अनेकों प्रकार से किया जाता है। जलाभिषेक जल से और दुग्धाभिषेक दूध से। बहुत जल्दी सुबह सुबह भगवान शिव के मंदिरों पर भक्तों, जवान और बूढ़ों का कतार लग जाता है। वे सभी पारंपरिक शिवलिंग पूजा करने के लिए जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। भक्ति सूर्योदय के समय पवित्र स्थानों पर स्नान करते हैं, जैसे गंगा या खजुराहो के शिव सागर में या किसी अन्य पवित्र जल स्रोत में। यह शुद्धि के अनुष्ठान है, जो सभी हिंदू त्योहारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पवित्र स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र पहने जाते हैं। भक्त शिवलिंग स्नान करने के लिए मंदिर में तांबे का बर्तन ले जाते हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों सूर्य, विष्णु और शिव की प्रार्थना करते हैं और शंकर जी की जय ध्वनि गूंजती है। भक्त शिवलिंग की 3 या 7 बार परिक्रमा करते हैं और फिर शिवलिंग पर दूध या जल अर्पित करते हैं। हालांकि इन सभी पवित्र अनुष्ठानों का वर्णन हमारे शास्त्र में नहीं है, जिससे यह शास्त्र अनुकूल आराधना नहीं है। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि में पूजा में 6 वस्तुओं को अवश्य शामिल करना चाहिए। शिवलिंग को पानी, दूध और शहद के साथ अभिषेक, बेर या बेल के पत्ते जो आत्मा की शुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, सिंदूर का पेस्ट स्नान के बाद शिवलिंग को लगाया जाता है। यह पुण्य का प्रतिनिधित्व करता है। फल जो दीर्घायु और इच्छाओं की संतुष्टि को दर्शाते हैं,
जलती धूप धन, उपज और दीपक जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुकूल है, और पान के पत्ते जो सांसारिक सुखों के साथ संतोष अंकन करते हैं। अभिषेक में निम्न वस्तुओं का प्रयोग नहीं किया जाता है: तुलसी के पत्ते, हल्दी, चंपा और केतकी के फूल। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी उपाय किया जाए शिवरात्रि के दिन जिससे हमें लाभ ही लाभ हो, और हमारे जीवन में चल रही समस्याओं या आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने का महा उपाय अब हम आपको बताने जा रहे हैं। इसी दिन अर्धरात्रि में भगवान शिव ब्रह्मा जी के अंश से शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चना किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि पर घर में पत्थर के शिवलिंग की योग्य ब्राह्मण से सलाह लेकर स्थापना कर प्रतिदिन पूजा आराधना कर सकते हैं। इससे आमदनी बढ़ने के योग्य बनते हैं। शिवरात्रि पर गरीब असहाय को भोजन कराएं। इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और पितृ की आत्मा को शांति मिलेगी। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें व नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन को शांति मिलेगी। शिवरात्रि के दिन आटे का 11 शिवलिंग बनाएं व 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें और साथ ही महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। इससे बीमारी ठीक होने में लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं। इससे जीवन में सुख समृद्धि आएगी और परेशानियों का अंत होगा। मछलियों को ऑटो की गोलियां खिलाएं और भगवान शिव का ध्यान करते रहे। इससे धन की प्राप्ति होती है। यदि आप नौकरी या कारोबार से संबंधित समस्याओं को झेल रहे हैं तो शिवरात्रि को मंदिर में 11 दिए जलाएं और उसके बाद वही खड़े होकर ओम नमः शिवाय का मन ही मन जप करें। आपकी समस्याएं जल्दी खत्म हो जाएंगी। शिव पुराण के अनुसार कुबेर ने रात के समय